जय गुरुदेव। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हॉगन्स प्रिंसिपल। बोर्ड का आप लोगों का फिक्स क्वेश्चन है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हॉगन्स प्रिंसिपल के थ्रू हम लोग प्रूफ करेंगे। और हॉगन्स प्रिंसिपल मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों से डिस्कस किया था, उसी के थ्रू अब हम लोग क्या करेंगे, लाइट का वेव नेचर के थ्रू हम लोग प्रूफ करते हैं। हेडिंग डालेंगे प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हॉगन्स प्रिंसिपल। यहाँ पे हम लोग देखते हैं हॉगन्स प्रिंसिपल के थ्रू प्रूफ करने के लिए हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, एक रिफ्लेक्टेड सरफेस हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कंसीडर करते हैं। ये हमने कंसीडर किया, सबसे पहले एक रिफ्लेक्टेड सरफेस है हमारे पास। रिफ्लेक्टेड सरफेस हमारा कुछ भी हो सकता है, सपोज करिए मैं मिलेगा कि मिरर हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड सरफेस है। ये हमारे पास हुआ एक रिफ्लेक्टेड सरफेस। सच है, हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है, मिरर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हमें रे को क्या कराना है, रिफ्लेक्ट कराना है। तो अब हमारा कैसा बिहेवियर हम लोग देखेंगे, वेव नेचर। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, दो पैरेलल रे इंसिडेंट कराते हैं। ध्यान से देखिए, दो पैरेलल रे मैं इंसिडेंट करा रहा हूँ यहाँ पे। ये हमने दो इंसिडेंट पैरेलल रे, टू इंसिडेंट पैरेलल रेज। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, अगर मुझे अब वेव फ्रंट ड्रॉ करना है इनका, तो मैंने आप लोगों को हॉगन्स प्रिंसिपल में बताया था कि जो हमारा वेव फ्रंट होता है वो इंसिडेंट रेज की हमेशा क्या होता है, आप लोगों का नॉर्मल होगा। परपेंडिकुलर हम लोग क्या लेंगे, वेव फ्रंट परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे। यहाँ से मैं क्या कर दे रहा हूँ, इनके परपेंडिकुलर एक वेव फ्रंट में यहाँ पे बना देगा। सपोज करिए ये वेव फ्रंट मैंने बनाया, ये है हमारा ए बी। क्लियर है यहाँ तक? ध्यान से देखिए, एक वेव फ्रंट हमने ड्रॉ किया इनके परपेंडिकुलर, जो कि हमारा क्या है, ए बी। मैंने इसे नाम दिया है ए बी। बेसिकली क्या है यहाँ पे, ए बी को हम लोग कहेंगे इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो ध्यान से फील करिए इसे, किस तरीके से आपका वेव फ्रंट आ रहा है। वेव फ्रंट हमारा कुछ इस तरीके से हमारा जो है वेव फ्रंट हमें आता हुआ दिख रहा है। और सरफेस हमारा कैसे है, सरफेस हमारा देखिए इस प्लेन में हमारा सरफेस है, बेसिकली हम लोग देखेंगे। अच्छा, अब हमें आप लोगों को पता है कि जो हमारा ये पॉइंट्स होते हैं, ये हमारा क्या होते हैं, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस हमारा होता है। तो अगर मुझे एक और इसके लिए क्या करना पड़े, मैं बोलता हूँ कि मुझे एक और एक वेव फ्रंट ड्रॉ करना है, तो मैंने कल आप लोगों को बताया था हॉगन्स प्रिंसिपल से। सपोज करिए यहाँ पे ये t इक्वल टू 0 पे है और मैं कहता हूँ कि t इक्वल टू 3 पे। तो क्या करते हैं लोग, यहाँ से एक टेंजेंट हम लोग कट करेंगे। ध्यान से देखिए, ये हमने कट किया पहले केस में। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, अगर v वेलोसिटी से चल रहा है और t टाइम में, तो ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा vt। ठीक है, दूसरा वेव फ्रंट देखो, इससे हम लोग बनाएंगे तो हमारा कहाँ पे जाएगा, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, ये रिफ्लेक्ट होकर कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। अब हम लोग बनाने को तो इस पूरी सरफेस के ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन हमें यूज कहाँ पे है, हमें जो टर्मिनोलॉजी निकालनी है, प्रूफ करना है। तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, कहीं यहाँ पे एक अलग वेव फ्रंट में इसे ड्रॉ करके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आर्क बना रहे हैं। तो इसके केस में ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, ये वाला डिस्टेंस भी हो जाएगा हमारा vt। और इसे मैंने क्या कर दिया है, दोनों वेव फ्रंट को मैंने ड्रॉ कर दिया है लाइन से। ये वेव फ्रंट हमारा है CD। तो यहाँ से हमने निकाल लिया है CD हमारा कौन सा वेव फ्रंट कहलाएगा, CD कहलाएगा हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। CD जो हमारा यहाँ से निकल के आया है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। क्लियर है यहाँ पे सब लोगों को ये चीज, CD हमारा कहलाएगा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो जो हमारा इंसिडेंट रे, जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे होंगी, अगर हमारा वेव फ्रंट इंसिडेंट रे के हमारा परपेंडिकुलर है, तो हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे भी हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगा। तो किस तरीके से हमारा निकल जाएंगे यहाँ से,
ध्यान से देखिए, ये हमारा कौन जा रहा है, रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रेज हमारा बाहर चली जाएगी सिंपली इस तरीके से। रिफ्लेक्टेड रेज हमारा जो है इस तरीके से बाहर चला जाएगा। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। ए भी हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट, सी भी हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये हम सब लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हमें क्या करना है, नॉर्मली से प्रूफ करना है। अगर हम लोग देखें तो नॉर्मल हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दो ट्राइंगल में कंसीडर यहाँ पे कर दे रहा हूँ। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दो ट्राइंगल हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ यहाँ पे ए बी सी। ट्राइंगल में लेंगे हम लोग ए बी सी में, और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं कुछ एंगल्स वगैरह हैं उनका मेजरमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जहाँ पे भी हमारा रे इंसिडेंट होता है वहाँ पे हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल। हमने क्या किया ड्रॉ यहाँ पे, नॉर्मल। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ से बड़ी अच्छी अच्छी चीजें निकल के आएंगी। नॉर्मल जो है हमारा इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनाता है बच्चों, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल हमारा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा ठीक है, ये जो एंगल है हमारा, ध्यान से देखिए, वेव फ्रंट के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बना रहा है तो टोटल एंगल कितना है, ध्यान से देखो 90। क्लियर हो रहा है सबको, ये एंगल क्या है हमारा, जो इंसिडेंट रे वेव फ्रंट के साथ एंगल बना रहा है 90। तो अगर हमारा ये एंगल आई है तो क्या ये एंगल हमारा 90 माइनस आई होगा, बिल्कुल होगा। क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है। ध्यान से देखिए, थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है। अब ये बताइए, नॉर्मल जो है आपका, जो आपका सरफेस है उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 90, कंप्लीट 90 एंगल बनाता है। अगर ये एंगल आपका 90 माइनस आई है तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका बच्चों, ये वाला एंगल। ध्यान से देखो, अगर ये एंगल हमारा पूरा 90 है तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा क्या, तो ये एंगल हमारा निकल जाएगा यहाँ पे आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। बहुत ध्यान से देखो बच्चों, हमने रे ऑप्टिक्स के अंदर जब पढ़ाई की थी तो हमने रे ऑप्टिक्स के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या पढ़ा था, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। अगर मैं रे ऑप्टिक्स की बात करूं तो रे ऑप्टिक्स में आई क्या था हम लोग का, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ये हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, देखो ध्यान से इस तरीके से, ये हमारा नॉर्मल होता था, ये इंसिडेंट रे, और ये होता था हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, वेव ऑप्टिक्स में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस का डेफिनेशन भी देखो ध्यान से देखो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव फ्रंट। देखो ये कौन सा है हमारा, ए बी क्या है बच्चों, इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो यहाँ पे देखो हमारा फिनोमिना ही चेंज हो गया है। वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड रिफ्लेक्टेड सरफेस। इनके बीच में जो हमारा एंगल बनेगा वो होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये चीज क्लियर है सब बच्चों को, यहाँ से सब बच्चों को ये क्लियर है। ध्यान से देखो एक बार, तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टडी किया एंगल ऑफ इंसिडेंट में बेसिकली निकाला यहाँ पे। इसी तरीके से हम लोग इस साइड में आते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे भी क्या मैं नॉर्मल ड्रॉ कर सकता हूँ। ये जो हमारा पॉइंट है, रिफ्लेक्टेड रे हमारा इस तरीके से जा रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल जो है हम लोग यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये बेसिकली रहा हम लोग का नॉर्मल, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड सरफेस जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है उसके बीच का एंगल क्या होता है हमारा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हम सब लोग बच्चों को पता है, सब बच्चों ने पढ़ाया, 9th क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इसे भी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग ध्यान से देखेंगे, सेम वही फिनोमिना होगा। ये एंगल आर है, 90 माइनस आर, ये कंप्लीट 90 है। तो यहाँ पे हमारा वेव फ्रंट और सरफेस के बीच का जो ये वाला एंगल है वो सिमिलरली निकल के आ जाएगा आर।
तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी यहाँ पे ध्यान से देखो हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एंगल है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड सरफेस के बीच का। आर क्या होगा हमारा, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड रिफ्लेक्टेड सरफेस, ये हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ से। क्लियर है सब बच्चों को ये? ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। मैं ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ ए बी और सी। ध्यान से देखिए ट्रायंगल में ए बी सी ट्रायंगल में अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा ये एंगल क्या है, आई, ये तो हमें पता है। सिमिलरली ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 90, ये हमारा कितना था 90, इंसिडेंट वेव फ्रंट है हम लोगों का। ठीक है, BC आप ध्यान से देखो, जो BC है वो हमारा कितना है, BC है हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, BC है हमारा यहाँ पे VT। क्लियर है सब बच्चों को ये? ठीक है, अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल उठा लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, देखो A B और C, ADC ट्रायंगल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमारा A, ये होगा हमारा B और ये हमारा हो जाएगा C। ADC ट्रायंगल में देखिए D तो हमारा आपको पता है 90 है, ये हमने बना दिया है 90, और यहाँ पे देखिए C जो है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोगों का निकल के आया है, ये हो जाएगा हमारा R, और ये जो डिस्टेंस है AD, ये हमारा किसके इक्वल है, VT के इक्वल है। AD हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, VT के इक्वल। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इन दो ट्रायंगल में अगर हम लोग बात करें तो आप लोग ध्यान से देखिए, RHS से क्या हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो रहे हैं क्या? RHS से देखिए आप लोग, हाइपोटेन्यूज साइड और वन एंगल कितना है हमारा 90, वन एंगल हमारा कितना है 90, हाइपोटेन्यूज और साइड से हमारा ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, ये हो जाएगा हमारा RHS से। सिंपली हम लोग इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हमें सिंपली जो है हमें पता चल जाएगा कि हमारा क्या है, BC इक्वल टू हमारा किसके आ रहा है, AD के। यहाँ से हम सिंपली लिख देंगे BC इक्वल टू AD। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को सबको यहाँ से पता है कि जो हमारा साइड के अपोजिट एंगल होते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे आर ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल है और यहाँ पे क्या है आप लोगों का एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं आई इक्वल टू आर। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ये हमारा क्या होता था बच्चों, ये हमारा होता था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा यहाँ से कॉन्सेप्ट जो है प्रूव होता है बाय होगन्स प्रिंसिपल। अच्छा, आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है हमारा, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, इंसिडेंट रे और जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, वो कहाँ पे आपका लाई करते हैं, एक ही प्लेन में हम लोगों के लाई करते हैं। अच्छा, यहाँ पे इस वाले में देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो है इंसिडेंट वेव फ्रंट, देखो ध्यान से, इंसिडेंट वेव फ्रंट जो हमारा AB है, AB रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जो हमारा क्या है, यहाँ से हमारा बन चुका है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। क्लियर है यहाँ से? ये जो हमारा वेव फ्रंट है यहाँ पे, इसके अलावा जो हमारा ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर आ रहे हैं। कैसे? प्लेन, ये हमारा प्लेन किस तरीके से है, इस तरीके से है। प्लेन ऑफ पेपर के हमारा क्या है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर जो है निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ से हमारा जो है ये जो लो है, हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं यहाँ से। क्लियर है सब लोगों को? ये देख लीजिए एक बार ध्यान से, ये हमारा जो है रिफ्लेक्टेड सरफेस हुआ, वेव फ्रंट जो है हमारा, इसके क्या हुआ, वेव फ्रंट हमारा इस तरीके से है,
तो क्या हुआ हमारा वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड सरफेस हमारा क्या है एक दूसरे के, सिंपली हम लोग ध्यान से देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि होगन्स प्रिंसिपल से हमने क्या किया है अपना जो ये लॉ है ये हमने प्रूव कर लिया है सिंपली यहाँ पे। होपफुली सब बच्चों को ये आराम से क्लियर हुआ होगा। किसी को कोई डाउट होगा तो आप मुझे जिस तरीके से भी आप पूछना चाहें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे कंप्लीट करिए, कल हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इसी क्लास के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।